Hello students, this is third part of lesson first NumPy and today is your practical class. So practical start करने से पहले सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे एक एड्रेस लिखोगे www.python.org। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही है। सो आप सिंपली डाउनलोड्स पे जाके जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसे मैंने पहले से ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है। सो देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद क्या करना है कि आपको पाइथन के अंदर एक numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करते हैं, आपको पहले विंडो की प्रेस करनी है, यहाँ पे टाइप करोगे cmd, देन इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके अब इसको यस कर दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप पहले पाइथन का वर्जन चेक करोगे। आप यहाँ लिखोगे पाइथन वर्जन। जैसे लिखा आ रहा है 3.8.5, यानी कि ये अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए एक पिप कमांड का यूज करते हैं। तो आप पहले लिखोगे पिप इंस्टॉल, उसके बाद लाइब्रेरी का नेम जो है numpy। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से इंस्टॉल की हुई है, जैसे आप यहाँ पे इस कमांड को लिखे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ मुझे मैसेज बता रहा है कि यहाँ मैंने इस लाइब्रेरी को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आप इस कमांड को यूज करके numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करोगे। देन इसके बाद हम शुरू करेंगे पाइथन को। ओपन करने के लिए मैं फिर से विंडो की पे प्रेस करूंगा, देन यहाँ लिखूंगा IDLE। ओके, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुकी है पाइथन की। आपको जो विंडो दिखाई दे रही है जहाँ पर ये 3 पाइथन शेल है, इस विंडो को बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। ओके, अभी हमें जो वर्क करना है, हमें करना है स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+N। अभी आप जो विंडो देख रहे हो ये है स्क्रिप्ट मोड। ओके, यहाँ पे सिंपली हम प्रोग्राम को लिखकर उसको रन करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें numpy लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए मैंने आपको कल कमांड बताई थी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप पहले लिखोगे इंपोर्ट, देन उसके बाद लाइब्रेरी का नेम numpy। numpy एक लाइब्रेरी नेम है जिसके अंदर कुछ फंक्शन को इंस्टॉल किया हुआ है। इसको यूज करने के लिए हमें numpy को बार बार लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए मैं numpy का सेकंड नेम देता हूँ। सेकंड नेम में दूंगा np। सेकंड नेम कैसे देंगे, इसके आगे मैं लिखता हूँ एज, देन इसका लिखूंगा मैं np, प्रेस एंटर। ओके, अभी इस लाइन से क्या हुआ कि अभी इस प्रोग्राम के अंदर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि हम इसके जो भी फंक्शन होंगे हम इसको यहाँ पे यूज कर सकेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि numpy एरे को हम nd एरे बोलते हैं। nd एरे को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एरे बनाने के लिए हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो उस लिस्ट को हम एरे के फंक्शन को पास कर देते हैं, एंड उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हम numpy.array, जैसे numpy का सेकंड नेम मैंने np लिया है, तो np.array को लिखकर हम उस लिस्ट को nd एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। शायद आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको उसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे जिसका मैं नेम देता हूँ list underscore np इक्वल। यहाँ मैं सिंपली कोई भी एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। देन यहाँ मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4। ओके, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिंपली एक लिस्ट को बनाया है। अब इस लिस्ट को मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। ओके, एरे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ जिसका मैं नेम देता हूँ ARR। ओके, देन इसके बाद अब मुझे इस लिस्ट को क्या करना है, जो यहाँ मेरी जो लिस्ट है इसको मुझे क्या करना है, इसे अभी एरे में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे लाइब्रेरी का नेम जो है np। नेम तो numpy है लेकिन उसको मैंने शॉर्ट में लिया हुआ है np। देन इसके बाद डॉट। इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं एरे फंक्शन का यूज करूंगा, एंड ब्रैकेट शुरू। ब्रैकेट शुरू क्यों किया है, क्योंकि यहाँ मुझे लिस्ट का नेम एज ए पैरामीटर पास करना है। यहाँ मुझे लिस्ट का नेम एज ए पैरामीटर पास करना है। जो लिस्ट का नेम है वो क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर
एनपी। सो यहाँ मैं लिखता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर एनपी एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो भी लिस्ट कन्वर्ट होगी एरे के अंदर मुझे इसको नीचे प्रिंट करने हैं, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड एरे का नेम। अब एरे का नेम क्या है, यहाँ पे तो लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया था, लेकिन जो एरे की वैल्यू होगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी, ए डबल आर के अंदर। तो मुझे यहाँ पे सिंपली ए डबल आर को प्रिंट करना है। ओके, सो अभी प्रोग्राम रेडी हो चुका है। नाउ वी कैन सेव दिस प्रोग्राम। ओके, अभी क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब मैं इसको रन करूंगा। सो रन करने के लिए क्लिक ऑन द रन मॉड्यूल। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे जो एरे प्रिंट हुआ है वो कौन सा एरे प्रिंट हुआ है वो कैसे पता चलेगा, आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं यहाँ पे कितने स्क्वायर ब्रैकेट है, 1 है। यहाँ आगे जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट होंगे उतने ही डायमेंशनल का वो एरे होगा। सो अभी यहाँ पे सिर्फ 1 स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मीन्स ये 1 डायमेंशनल एरे है। ओके, सो इसको 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली क्या करना है, इससे पहले हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट और शुरू करना है। देन इसके बाद यहाँ यूज करोगे कॉमा, यहाँ फिर से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। यहाँ आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे यहाँ मैं लेता हूँ 5,6,7,8। ओके, सो अभी मैंने एक ब्रैकेट बंद कर दिया, नाउ मैंने सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको सिंपली वही करना है, इसको सेव करके रन करना है। सो आप सिंपली एक कमांड का यूज कर सकते हो जो है F5। जैसे आप F5 प्रेस करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, आपको सिंपली क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। सो अभी आप जो एरे देख रहे हैं ये कौन सा एरे है, 2 डायमेंशनल एरे। वो कैसे पता चला, क्योंकि आगे इसके कितने ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं। ओके, सो ऐसे सिंपली हम 3D एरे बना सकते हैं। सो 3D एरे बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट का और यूज करना है। ओके, देन इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड कोमा करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एक ब्रैकेट और क्लोज कर देता हूँ। ओके, नाउ वी कैन सेव दिस, रन दिस एंड प्रेस एंटर। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 3 ब्रैकेट आ चुके हैं, जो कि अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एरे है वो कौन सा एरे है, 3D एरे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू को पास करते हो, फॉर एग्जांपल 30, तो 30 एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन ये कौन से एरे के टाइप में आती है, ये आती है 0 डायमेंशनल एरे के अंदर। यस, अगर आप कोई भी सिंगल वैल्यू को पास करते हो और उसको प्रिंट करते हो, सो उस एरे के टाइप को बोलते हैं 0 डायमेंशनल। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो अगर आपको चेक करना है कि जो आप एरे बना रहे हैं वो कौन सा डायमेंशनल एरे है, सो आप उसको सिंपली चेक भी कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको एक एनड्यू फंक्शन का यूज करना है। ओके, मैं आपको उसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ इंपोर्ट numpy एज np। ओके, एंड सिंपली देन इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं ए नाम से। यहाँ मैं डायरेक्टली अब बिना लिस्ट के एक एरे बनाता हूँ। सो उसके लिए यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा np डॉट एरे। ओके, सिंपली यहाँ मैं वैल्यू पास करता हूँ 1, 2, 3, 4। ओके, तो यहाँ मैंने एक वैल्यू पास कर दी एज अ लिस्ट। देन इसके बाद यहाँ मैं लेता हूँ बी वेरिएबल इक्वल टू np डॉट एरे। यहाँ भी मैं एक एरे बनाता हूँ, यहाँ भी मैं एक एरे को क्रिएट करता हूँ 1, 2, 3, 4 लिस्ट क्लोज 5, 6, 7, 8। ओके, नेक्स्ट सी वेरिएबल अगेन लिखूंगा np डॉट एरे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8। ओके,
सो यहाँ मैंने 3 एरे बनाए हैं, ये 1D एरे, ये 2D एरे और ये 3D एरे। लेकिन अगर हमें किसी भी एरे का डायमेंशन का नंबर चेक करना है, सो आप इसको कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे प्रिंट, क्योंकि हमें उस वैल्यू को प्रिंट करना है। देन इसके बाद आप लिखोगे फर्स्ट वेरिएबल का नेम जो है a डॉट एंड फंक्शन नेम जो है एंड डिम। नेक्स्ट प्रिंट b डॉट एंड डिम एंड नेक्स्ट प्रिंट c dot and dim. Okay, so now our program is ready and I will save this, run this. Now you can see so output is 1 2 3. so ऐसा आउटपुट क्यों जनरेट हुआ? बिकॉज जो फर्स्ट वेरिएबल है, जो a वेरिएबल है, सबसे पहले हमने a के डायमेंशन को प्रिंट किया था जो कि क्या है, 1 डायमेंशनल एरे। देन इसके बाद मैंने b के एरे के डायमेंशन को चेक करने के लिए कमांड लिखी थी जो कि यहाँ पे है 2D एरे एंड नेक्स्ट c जो कि 3D एरे। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लग रही है तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। सो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।